अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही ज़बरदस्त मौसम के हिसाब से बनाई जाने वाली सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि मिक्स सब्जी है। इस मिक्स सब्जी को हम सर्दियों की सौगात भी कहते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद कुछ सब्जियां जो कि सिर्फ सर्दियों में ही पाई जाती हैं और ये इस मौसम में बहुत पसंद भी की जाती है। और जैसे ही ये मौसम चेंज होता है, हर घर में लाजमी ये सब्जी बनाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन जाने घर में ये सभी को बहुत पसंद आएगी। जितना इसका टेस्ट लाजवाब होता है, उतने ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इस मज़ेदार मिक्स सब्जी को हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इस सब्जी को कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे हल्का गर्म कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज को चॉप करके ऑयल में डाल दिया है। इसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे बस हम हल्का सुनहरा ही करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारी सब्जी का कलर बहुत ही खूबसूरत सा रहेगा। तो यहाँ पर प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज के टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। टमाटरों का छिलका मैंने उतार कर इन्हें काटा है। इस तरह से क्या होगा कि हमारे टमाटर जल्द ही इसमें गल जाएंगे और मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम टमाटरों को अच्छी तरह से ऑयल और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। क्योंकि हमें सब्जी को जायके के साथ साथ खूबसूरत भी रखना है, यानी कि इसका कलर भी खराब नहीं होने देना है। तो यहाँ पर हमने टमाटरों को भून लिया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन भी दूर हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सब्जी जब भी आप बनाएं तो उसमें टमाटरों का ही इस्तेमाल करें, इसी से सब्जी में बहुत बेहतरीन सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब हम कुछ मसाले डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर का इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि तमाम मसाले इसी तरह अच्छे से भुन जाएं। और जब हम इसमें सब्जी ऐड करें तब हमें सब्जियों को ज्यादा देर पकाना ना पड़े। मसालों में मिर्च और नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब्जी चूंकि घास फूस होती है, तो इसमें नमक मिर्च तो अच्छा ही डाला होना चाहिए, जब ही इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसालों को भून लिया है। अब हम दर्जा बंदी करते हुए इनमें वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर मटर डाला है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मटर लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश मटर मैंने छील कर इसमें डाले हैं। तो मटर चूंकि गलने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं बाकी सब्जियों के मुकाबले में, तो हम सबसे पहले मटर डालेंगे और इन्हें हल्की आंच पर इसी तरह से गलने के लिए रख देंगे। पानी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, ये टमाटर और प्याज के पानी में ही गल जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसे ढककर पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा स्पून चलाना है, ताकि ये देख लें कि नीचे तो नहीं लगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इन्हें पकाया है। बहुत ज्यादा पानी के इस्तेमाल से हम सब्जियों के टेस्ट को खराब कर देते हैं, तो जहाँ जरूरत होगी बस वहीं हमने पानी को ऐड करना है। तो अब जब मटर गल चुके हैं, तब हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज के आलूओं को काट कर इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने आलूओं को भी गला लेना है, ताकि जब हम इसमें गाजरें और शिमला मिर्च डालें तो वो जल्दी से पक जाएं, क्योंकि गाजर बहुत जल्दी पक जाती है और इसी तरह शिमला मिर्च भी जल्दी से गल जाती है। तो इसीलिए हमने इन दोनों चीजों को सबसे पहले गला लेना है। आप अगर मेरे इस तरीके से ये मिक्स सब्जी बनाएंगे तो यकीन जानिए बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी, और हर सब्जी का अलग अलग आपको टेस्ट भी महसूस होगा, और हर सब्जी एक दूसरे के टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पर अब हम आलूओं को गलाने के लिए हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने हाफ कप पानी डाला था, वो उसमें अच्छे तरह से हमारे आलू और जो थोड़ी बहुत मटरों में कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्पून की मदद से पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
और साथ में थोड़ा-सा इसको भूनते हुए इसका पानी हम खुश्क करेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर इसे भून रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसालों को भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने गाजरों को काट कर रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा किलो गाजर ले रही हूँ। इन्हें अच्छे से धोकर छील कर हमने बहुत ज्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है, बारीक बारीक हम बस गाजरों को काटेंगे। तो गाजर डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे बाकी दो चीजों के साथ, यानी कि आलू और मटर मसाले के साथ हमने गाजरों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तब हमने 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चों को मोटा मोटा काट कर इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही जबरदस्त सा हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें आएगा। तो बस 5 मिनट में मजीद इसे ढककर पकाऊंगी, ताकि हमने जो इसमें गाजर ऐड की है वो भी गल जाए। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर ही गाजर कितनी जल्दी गल गई है। इसीलिए हमने इन तमाम सब्जियों को अलग-अलग करके डाला है। और आप देख सकते हैं कि पानी जो इसमें मौजूद था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर आपको आलू और गाजर चेक करके बताती हूँ कि आया ये गले हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कितनी आराम से नाइफ इसके अंदर तक चली गई है, यानी कि आलू गल गया है और गाजर भी इसी तरह से बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो मटर भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। तो शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छे से धोकर काट कर रख लिया है। हमने इसे चौकोर पीसेस में कट किया है। ये मैंने 2 अदद बड़े साइज के शिमला मिर्च लिए हैं, इनके बीज हमने निकाल देने हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि शिमला मिर्च का एक अलग सा मुनफरिद सा टेस्ट होता है। तो जब हम मिक्स सब्जी में इस शिमला मिर्च को ऐड करेंगे तो बेहद जबरदस्त और लाजवाब सा शिमला मिर्च का टेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, और जिससे कि हमारी ये मिक्स सब्जी का टेस्ट भी दोबाला हो जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट तक हमने अब शिमला मिर्च को भी गलाने के लिए ढककर पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैं यहाँ पर सबसे आखिर में 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी। तो बस ये बेसिक सी कुछ चीज़ें थी जो हमने इसमें डाली हैं, बिल्कुल ही बेसिक से मसाले, कोई बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड नहीं किया है। और यकीन जानिए कि इसका टेस्ट इतना लाजवाब बनकर तैयार हुआ था कि आपको मैं बता नहीं सकती कि कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। और इस तरह से दर्जाबंदी करते हुए हमने जो सब्जियों को डाला है, उससे क्या हुआ कि हर सब्जी अपने टाइम के हिसाब से गली है। जितना टाइम उसको गलने में लगना चाहिए उतना ही टाइम उसे मिला है। अगर हम तमाम सब्जियों को एक साथ डाल देते तो तमाम सब्जियां हलवा हो जाती। जो सब्जियां जल्दी गल जाती हैं वो इसमें घुल जाती और नजर ही नहीं आती, और सब्जियों का कलर भी खराब हो जाता अगर हम इन सबको एक साथ ही डाल देते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर सब्जी का कलर भी अलग अलग दिख रहा है और कोई सब्जी इसमें घुली भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, खाने के टेस्ट के साथ साथ खाना दिखने में भी प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, ताकि खाने वाला देखकर इसे खाने की ख्वाहिश करे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सब्जी अलग अलग दिख रही है, बिल्कुल भी कोई सब्जी इसमें मेल्ट नहीं हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी और इस तरीके से ये मजेदार सी मिक्स सब्जी जरूर बनाइएगा। बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा, और मेरी इस मजेदार सी मिक्स सब्जी की रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।